नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई, और साथ ही में मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा बिकॉज आप लोगों ने ही मिलकर के पाथफाइंडर को 6 लाख सब्सक्राइबर्स के एक महत्वपूर्ण आंकड़े तक पहुंचा दिया है। हम लोग आपके सामने वीडियोस लाते रहेंगे और अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे सो दैट आप लोग इस चैनल को और देखते रहें। आज मैं आपके सामने जो वीडियो पेश कर रहा हूं, एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे डेवलपमेंट सामने आई है। मैं कहूंगा एक बहुत ही जो है शॉकिंग डेवलपमेंट मानूंगा इसको, क्योंकि यूएसए पिछले एक महीने से यही यहां पे नारे लगा रहा था कि रशियन ऑयल को इंपोर्ट को बैन किया जाए। बिकॉज आपको मालूम होगा रशिया के ऑयल को यूएसए के द्वारा 8 मार्च को बैन कर दिया गया था। लेकिन अब एक नई डेवलपमेंट सामने आई है कि बाकी देशों को, जिस देश ने मना किया वो खुद ही यहां पे 43% से भी ज्यादा रशियन ऑयल को खरीद रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं ये वाली खबर जस्ट अब से कुछ ही देर पहले सामने आई। ग्लोबल टाइम्स की खबर है। ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना का एक जाना माना न्यूज़पेपर है। यूएसए रैम्प्स अप द ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया and pursues own interest at the expense of European allies amid the Ukraine crisis. Now जानेंगे what are the main reasons जिसके चलते यूएसए के द्वारा ये वाली यहाँ पर जो अप्रोच है फॉलो करी जा रही है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। राइट, सो आज से लगभग एक महीना पहले, 4 दिन अगर आप छोड़ दीजिए तो लगभग 26 डेज पहले की बात है, जो बाइडेन का ये बहुत बड़ा बयान आया था कि रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को अब हम लोग बैन करने वाले हैं। इन्होंने कहा था कि दैट मींस रशियन ऑयल विल नो लॉन्गर बी एक्सेप्टेबल एट द यूएस पोर्ट्स। ये वाला कथन यहां पे इनके द्वारा दिया गया था। बल्कि ये जो कहानी है इतनी बढ़ चुकी थी, इन्होंने इंडिया को भी यहाँ पे चेतावनी दी कि हम लोग आपके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि जब इतिहास की किताबें लिखी जाएंगी तो वहां पर यह लिखा जाएगा कि भारत जो है वो रशिया के सपोर्ट में खड़ा था। यहाँ पे देखिए, सपोर्ट फॉर द रशियन लीडरशिप इज सपोर्ट फॉर एन इन्वेजन दैट ऑब्वियसली इज हैविंग अ डेवास्टेटिंग इंपैक्ट। एंड ऑल्सो आपको सोचना होगा कि वेयर टू स्टैंड व्हेन हिस्ट्री बुक्स आर रिटन एट दिस मोमेंट इन टाइम। ये वाली खबर ज्यादा पुरानी नहीं है, 16 मार्च की ये वाली खबर है, यानी कि भारत को यूएसए के द्वारा ये चेतावनी दी गई थी। लेकिन अब जो नई यहां पे खबर सामने आई है इन अ वेरी वेरी ह्यूजली कंट्रास्टिंग मूव, क्योंकि ये अपने यूरोपियन दोस्तों को बोल रहा है कि आप रशिया से ऑयल को ना खरीदें, लेकिन द यूएसए हैज इंक्रीज द क्रूड ऑयल सप्लाईज फ्रॉम रशिया बाय 43% और 1 लाख बैरल्स पर डे। पिछले एक हफ्ते में ये वाली पूरी की पूरी प्रक्रिया हमें देखने को मिली है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं मिस्टर मिखेल पोपोव, उनके द्वारा ये वाला स्टेटमेंट दिया गया है। बल्कि उन्होंने यहाँ पर एक और यहाँ पे सरकास्टिक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि यूरोप को आगे जाकर के यूएसए से इस तरीके के सरप्राइजेस जो है वो और एक्सपेक्ट कर लेने चाहिए, बिकॉज यूएसए जो है बार बार आपको इस तरह के सरप्राइज दे सकता है। अब आप देखिए कि यूएसए और यूके यहाँ पे इस कैंपेन में सबसे आगे बनकर सामने आ रहे थे कि वो लोग यहाँ पे कह रहे थे कि आप लोग यहाँ पे ऑयल को बैन कीजिए। बल्कि यूके ने ये कहा था कि हम लोग इस साल के अंत तक, यानी कि 2022 के अंत तक रशियन ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग इस ऑयल को मंगवाना बंद कर देंगे। सो उनकी टाइमलाइन इस साल के अंत तक की थी। यूएसए की टाइमलाइन इस साल में जो है उन्होंने अप्रैल 22 तक की ली हुई थी। यूएस ट्रेजरी हैज सेट डेडलाइन टू एंड डील्स ऑन ऑयल एंड कोल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया अंटिल अप्रैल 2022। नाउ यही चीज का फायदा उठाते हुए यूएसए ऐसा कर रहा है। लेकिन देयर इज वन मोर कैच टू दिस। इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट में एक और बड़ी चीज है जो कि आपको समझनी होगी। अब यूएसए की पॉलिसी को समझिए। यूएसए की पॉलिसी का यहाँ पे ब्यौरा देते हुए एक रिसर्च फेलो हैं जो कि सेंटर फॉर रशियन स्टडीज ऑफ ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी से ये बिलोंग करती हैं, क्यू हेंग। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा? इन्होंने कहा कि यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया इज सेंटर्ड ऑन 2 एस्पेक्ट्स। उसके कुल मिला के 2 पहलू हैं। पहली जो पॉलिसी है वो लिबरलिज्म की है। इस लिबरलिज्म की पॉलिसी के चलते ये लोग रशिया का जो राजनीतिक प्रणाली है इसको काउंटर करते हैं, इसको अपोज करते हैं। और दूसरी पॉलिसी इनकी प्रैग्मेटिज्म की है, जो कि ये कहती है कि यूजिंग दिस पॉलिसी ये अपने जो है यूएस के नेशनल इंटरेस्ट को सेव करते हैं। नाउ ऑब्वियसली ये दोनों पॉलिसीज में यूएसए ने यहाँ पर जो जिसका ज्यादा साथ दिया है वो है यूएसए के नेशनल इंटरेस्ट की पॉलिसी, जिसमें कि ये केवल प्रैग्मेटिक हो रहे हैं और अपनी देश की इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं। अल्टीमेटली इस रिसर्च फेलो का ये मानना है कि इस पूरी की पूरी चीज के चलते अगर किसी कॉन्टिनेंट के देशों की दुर्दशा हो रही है तो वो केवल यूरोपियन देश हैं। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ द नीड टू आइडियोलॉजिकली कन्फ्रंट रशिया, यूएस वूज एलाइज टू सैंक्शन रशिया, कि भाई अपने दोस्तों को बोलता है कि आप भी रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाइए, लेकिन क्योंकि जो रियलिटी है वो कुछ और है। सो यूएसए क्या करता है, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। यूएसए बाइज रशियन एनर्जी एट अ चीपर प्राइस एंड सेल्स देम टू यूरोप एट अ हायर प्राइस टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक ऑयल इंटरेस्ट ग्रुप्स।
नाउ ये यहाँ पे पूरी की पूरी कहानी चल रही है। इकोनॉमिकली सोचते हुए, प्रैक्टिकली सोचते हुए यूएसए ने रशियन ऑयल को खरीदा सस्ते दाम में, और उस सस्ते दाम में खरीदे हुए ऑयल को वो यूरोप को महंगे दाम में बेच रहा है, बिकॉज उनके जो डोमेस्टिक ऑयल के इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनको उनकी भी यहाँ पर जो जरूरतें हैं वो पूरी करनी है। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के एंड में सबसे बड़ा सफरर कौन है? यूरोप बिकम्स द विक्टिम। यूरोपियन वेल्थ फ्लोज टू द यूएस एंड हेल्प्स कंसोलिडेट द डॉलर्स एडवांटेज अगेंस्ट यूरो। अल्टीमेटली जीता कौन? अल्टीमेटली जीता डॉलर। हारा कौन? हारा यूरोप। नुकसान किसको हो रहा है? यूरोपियन कंट्रीज को हो रहा है, बिकॉज उनको उसी तेल को खरीदने के लिए जो है ज्यादा दाम देना पड़ रहा है। यूएसए बोलता है ये रशिया से मत खरीदो, हमसे खरीदो, लेकिन यूएसए किससे खरीद रहा है? वो रशिया से खरीद रहा है। आई थिंक कहानी काफी क्लियर है। बल्कि ये कहानी केवल जो है ऑयल को लेकर ही नहीं, यूएस की एलएनजी को लेकर भी कहानी लगभग सिमिलर है। पिछले एक महीने में ये वाली खबर आपके सामने 3 दिन पुरानी रॉयटर्स की ये खबर है, यूएस की जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसका जो टोटल एक्सपोर्ट है ये 16% से बड़ा है, और ये अपने रिकॉर्ड हाई को टच कर चुका है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो शिपमेंट्स यूरोप जाने वाली हैं, ये वाली शिपमेंट्स यूरोप की सबसे ज्यादा यहां पे बढ़ी हैं। यूएस लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स रोज नियरली 16% लास्ट मंथ टू अ रिकॉर्ड हाई। ना यहां पर भी यूएसए बड़ी चालाकी से खेल रहा है कि सबसे ज्यादा जो उनके एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोप की तरफ बढ़ रहे हैं। इस चीज को लेकर जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत अपोज भी किया, लेकिन फिर भी काफी लोग जो हैं वो इस चीज को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मिक वॉलेस, इनकी एक वीडियो सामने आई थी ट्विटर पे। इन्होंने कहा था कि हम इस चीज से सहमत हैं कि यूरोप को रशियन एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो कम कर देनी चाहिए, निर्भरता कम कर देनी चाहिए, लेकिन इन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमें उसको रिप्लेस जो है फिल्दी फ्रैक्ड गैस ऑफ द यूएस के साथ नहीं करना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट हमें जो है उसका रिप्लेसमेंट यूएस की गैस से नहीं करना चाहिए, बिकॉज इन्होंने कहा इट हैज इन्वेडेड अदर कंट्रीज मोर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। ये वाला स्टेटमेंट यूरोपियन यूनियन की ही मेंबर के द्वारा दिया गया है कि भाई यूएसए ने तो दुनिया में और भी ज्यादा कंट्रीज को इन्वेड किया है, इतना तो रशिया ने भी नहीं किया है, हमें उनकी गैस के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए। कुल मिला के कहानी क्या है कि यूएसए जो है वो सभी के सभी यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट कर रही है। ये वाली चीज यहाँ पे एक चाइना के नेटिजन के द्वारा ट्विटर के माध्यम से कही गई। इन्होंने कहा आई बिलीव द टारगेट ऑफ यूएसए इन सैंक्शनिंग रशिया इज नॉट जस्ट रशिया एट ऑल बट ऑल द यूरोपियन कंट्रीज। रशिया से ये लोग तेल खरीद रहे हैं, यूरोप को बेच रहे हैं, इससे यूएसए को क्या हो रहा है? मुनाफा हो रहा है। एंड ओवरऑल सबसे बुरी हालत किसकी हो रही है? यूरोप की हो रही है। आई थिंक आप लोग खुद समझदार हैं ये कहानी यहाँ पे क्या चल रही है। इट डज नॉट नीड एनी मोर एक्सप्लेनेशन। लेकिन 2 चीजें मेरे ध्यान में आती हैं। आज से 2-3 दिन पहले की बात है, जब यूएसए के डेप्यूटी एनएसए दलीप सिंह भारत में आए हुए थे। उन्होंने भारत को चेतावनी दी कि आप लोग रशिया से तेल मत खरीदिए, आप लोग रशिया के साथ व्यापार समझौते ना करें। तो ये आई थिंक अब क्लियर हो चुका है कि हमें इनकी चेतावनियों में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज ये लोग भी पीठ पीछे वही चीज कर रहे हैं। सेकंड चीज मुझे याद आती है वर्ल्ड वॉर 2 की। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे बड़ा जो मुनाफा हुआ था वो केवल यूएसए को हुआ था, बिकॉज इस आपको अगर पूरी की पूरी कहानी आप हिस्ट्री चैनल पे जाइए, कोई भी वीडियो देख लीजिए, अल्टीमेटली कंक्लूजन नहीं निकलेगी कि सबसे बड़ा जो प्रैग्मेटिक देश था वर्ल्ड वॉर 2 में वो यूएसए था। उनके लिए उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी वो इतनी मैटर नहीं करती थी, लेकिन जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज थी वो यहाँ पे काफी मैटर करती थी, जिसकी वजह से वो आज दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर और डॉलर सबसे जो है इंपॉर्टेंट करेंसी बनी हुई है। समथिंग सिमिलर टू दैट इज बीइंग प्लेड राइट नाउ बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, और यूएसए उसका पूरा का पूरा फायदा भी यहाँ पे उठा रहा है। आप क्या सोचते हैं डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना। जाने से पहले बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए प्लस और आइकॉनिक दोनों तरह के कोर्सेज लेकर आई है, जिसमें भी आप एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं यूजिंग द कोड ANI UPSC। इसके साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको डिस्काउंट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके साथ ही में ये वाले डेडिकेटेड बैचेस आपको दिए जाएंगे, और साथ में मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑल्सो आप लोग डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। उसमें आप 6 मंथ्स और 12 मंथ्स का जो ये वाला कोर्स है इसको परचेज कर सकते हैं 3100 एंड 4400 रुपीज के अंदर, एंड इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेंगे यूजिंग द कोड ANI UPSC। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।